भैरवाय नमः। ओम भैरवो भूतनाचस्य भूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रकलश क्षेत्रध क्षत्रियो विराट शमशानवासी मासांसी खतरासी स्मांतद रक्तवह वनवह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवित कंकालः कालचमन गलाकाष्ठः धनु कविति नेतो बहुनेचत ओम पिंगलोचन शूल पानी खड़क पानी कंकाली धूमलोचन अभियू भैरवीनाथो ओम भूतो योगिनी बदी धन दो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नागहारो नागपाशो व्योम केश कपालवद कालः कपालमाली चकमली कलानिधि त्रिलोचना जन्नत्र शिखी च त्रिवत तन्युडिम्ब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय घटनमंगर भूताध्यक्ष पशुपति विक्षुक परचारक धुर्तो दिगंबर शोरहणि पांडुलोचन प्रशांत शांति सिद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्ति निधिष्ठ ज्ञान चक्षुस्तमः अष्टाधार सड़ाधार सर्वयुक्त सिगी जगह भूधरो भूधरादिशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी जनाग यज्ञ पैत्वाण जंबना स्तंभि मारण शोभन स्थिता शुद्ध नीलांजल प्रयुक्त धने मुनिविशन बलि भुग बलि भुंडनाथो बालो बाल पराक्रम सर्वदाना दुर्गाय विष्णुपत निशविता कामी कला निधि कांत कामी नवत्रसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुहिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस्य महात्मना। इस भैरव जी के अष्टोत्तर शतनाम का बार बार स्मरण करने से घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी घर छोड़ के चली जाएगी। यदि किसी भी स्त्री के ऊपर किसी भी पुरुष के ऊपर किसी की घर में चौकी बैठ दी हो, मुठ चला दी गई हो, तंत्र मंत्र काला जादू कर दिया गया हो, प्रेत भेज दिया गया हो, तो इस अष्टोत्तर शतनाम का लगातार पाठ करने से और हवन करने से वह जो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में लग चुकी है, घर में लग चुकी है, शरीर छोड़ के घर छोड़ के चली जाती है बिना किसी तांत्रिक क्रिया करने के। कोई तंत्र क्रिया करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इस मंत्र का जप करना पड़ता है, उस मनुष्य को सुनाना पड़ता है जो पीड़ित व्यक्ति है, या फिर जिस घर में तंत्र विद्या हो गई हो वहां पे इसका जप करके हवन करना प्रारंभ करें। तो निश्चित तौर से आपको किसी देवी देवता को याद करने की जरूरत नहीं, अगर ये पाठ करते हो तो। ये 108 नाम जिसके अंदर भैरव जी के नाम भी हैं, बटुक भैरव के नाम हैं, काल भैरव जी के नाम हैं, स्वर्णाकर्षण भैरव के नाम हैं, सभी प्रकार के भैरव जी 108 नाम इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो इसको कंठस्थ कर लेना चाहिए मनुष्य को, जो ये परोपकार का काम करता हो उसे भी। इस मंत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी आन नहीं दी गई है। अब आन नहीं दी गई इसका मतलब आपकी जो प्रार्थना होगी वो सीधे भैरव जी तक अवश्य जाएगी, बीच में कोई रुकावटें उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए ऐसे मंत्रों का ही प्रयोग करना चाहिए जिन मंत्रों में आन नहीं दी गई हो, अन्यथा जिसकी आन दी जाती है आपकी पुण्य उस आन में आने वाले नाम तक आपका पुण्य चला जाता है, और एक समय के बाद में जो इन आन वाले मंत्रों का प्रयोग करता है उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, तो बाद में उसको भयंकर तकलीफ होती है, वो कंगाल भी रहता है, पैसे की कमी रहती है, उसे ऋण में मृत्यु होने की आवश्यकता हो जाती है। अब एक साधक मनुष्य को अपने आप को मेंटेन करने के लिए स्नान करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान करने के लिए एक साधक मनुष्य को तीर्थ यात्रा पे स्नान करना चाहिए, विशेष तौर से अमावस्या के दिन। क्यों अमावस्या के दिन ही क्यों करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन क्यों नहीं करें, या अन्य दिन क्यों नहीं करें? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। अधिकतर जगह आप देखना, चाहे वो गंगा जी हो, चाहे वो हमारे यहाँ की नर्मदा जी हो, चाहे वो उज्जैन में शिप्रा जी नदी हो, चाहे वो जमुना जी हो, तो जो पवित्र नदियां जिनके नाम लिए जाते हैं, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, ये सब नदियों के नाम है, पवित्र नदियों के नाम है। तो इन पवित्र नदियों में स्नान अमावस्या के दिन ही किया जाता है।
इसके पीछे का रहस्य ये है कि अमावस्या के दिन क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप जिनसे काम करा रहे हो वो सब प्रेतिक शक्तियां हैं। अच्छी है परंतु प्रेतिक शक्तियां हैं, और प्रेतों को तीर्थ स्थान में नदियों में स्नान करने से उनके प्रेतिक शक्तियों के पाप धुलते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों के नाम से ही पूजा की जाती है। अमावस्या के दिन तीर्थ स्नान में जाकर के पिंडदान करते हैं। क्यों करते हैं पिंडदान? कि भैया हमारे साथ हमारे बड़े बुजुर्ग पुरखे या हमारे आसपास या हमारे मित्र किसी की अकाल मौत हो गई हो, वो हमसे कुछ आशा रखता हो, तो ये यहाँ पर हम पिंडदान कर रहे हैं। पिंडदान ले, हम ये जल दे रहे हैं, जल को स्वीकार करके तृप्त होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करे या हमें तकलीफ देना बंद कर दे। इसलिए अमावस्या को पवित्र इस नदियों में जाकर के स्नान करके पिंडदान करने की प्रथा है। तो इसलिए एक साधक मनुष्य को जो साधना कर रहा हो उसको भी अमावस्या के दिन नदियों में स्नान करना चाहिए, क्योंकि साधक मनुष्य के साथ में भी ऐसी ही अच्छी सिद्ध आत्मा, प्रेत आत्मा अटैच हो जाती है और वही फिर ये काम करती है। तो उन प्रेत आत्माओं को अमावस्या के दिन नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, उन्हें शांति मिलती है। इसलिए साधक मनुष्य को अमावस्या के दिन जाके नदियों में स्नान करना चाहिए। और जब भी स्नान करते हैं तो जिस भी नदी में जाते हैं सर्वप्रथम अपना सीधा पैर, दायां पैर नदी के अंदर उतारना चाहिए, और जिस नदी में नहा रहे हैं, स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उसकी जय जयकार बोलना चाहिए कि ओम गंगे नमः, ओम गंगाय नमः, नर्मदाय नमः। इस प्रकार से जय जयकार बोलते हुए नदी में पैर रखना चाहिए, सीधा पैर। और उसके बाद में उस नदी को एक चुनरी, एक नारियल, सफेद मिठाई, पान का बीड़ा हो तो पान का बीड़ा, ये सब सामान पहले भेंट स्वरूप देना चाहिए। उसके बाद नदी में जाकर के डुबकी लगाना चाहिए। अधिकतर मनुष्य गलती क्या करते हैं कि वह नदी में स्नान करने के बाद फिर भेंट स्वरूप उनको नींबू नारियल वगैरह भेंट देते हैं, जो गलती होती है। तो ये स्नान करने के पहले आपको नदी, यानी हमारे इसमें नदियों को माता स्वरूप माना गया है। जैसे हम कहते हैं गंगा माँ, नर्मदा मैया, तो माँ स्वरूप मानते, तो हम नदी में स्नान करने का मतलब है उस माँ की गोद में बैठ करके स्नान करते हैं। तो उसके पहले उनका ऋण होता है, वो ऋण चुकाने के लिए नींबू, नारियल, श्रृंगार का सामान, चुनरी, मिठाई, ये अवश्य उस नदी में प्रवाहित करें। उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में यदि हो सके तो अगरबत्ती लगा दें, कपूर लगा दें और प्रणाम करके वापस आना चाहिए। और तीर्थ स्थान पे जाएं तो एक साधक मनुष्य को तीर्थ स्थान में, चाहे वहां पर कुंड हो तो कुंड में नहाए, नदी हो तो नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। तभी फिर वहां पे बैठी हुई जो भी शक्ति होती है, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे वो देवी स्थान हो, तब जाकर के फिर दर्शन करना चाहिए। और जब भी किसी तीर्थ स्थान पे दर्शन करने के लिए जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर उनकी परंपरा के अनुसार जो भी भेंट पूजा लगती है वो भेंट पूजा बाजार से खरीद के उन तक अवश्य देना चाहिए एक साधक मनुष्य को, ताकि उस शक्ति की भी कृपा उस साधक मनुष्य के ऊपर पड़ती है। इसलिए साधक मनुष्य को कहा जाता है कि एक स्थान पर न रह करके अलग अलग स्थान पर जाकर के, तीर्थ स्नान में जाकर के स्नान करना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए और वहां पर नंगे पैर घूमना चाहिए, ताकि वहां की पवित्र रज यानी पवित्र धूल आपके शरीर को टच कर सके, आपके कपड़े पे टच कर सके। इसलिए नंगे पैर घूमना चाहिए तीर्थ स्नान में, ताकि वहां की शक्तियां आपके ऊपर अटैक कर सके, यानी आपके साथ एसोसिएट हो सके और आपकी साधना की सिद्धि जल्दी से प्राप्त आपको हो सके। साधक मनुष्य को मेरे मतानुसार जब तक सिद्धि पूरी प्राप्त न हो जाए तब तक
अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, सूतक पातक का भोजन नहीं करना चाहिए, तेरवी का भोजन नहीं करना चाहिए, झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे के साथ टिफिन शेयर नहीं करना चाहिए, अपनी थाली में भी किसी को साथ में बिठा करके नहीं खिलाना चाहिए। अन्यथा आपके द्वारा जो पुण्य कमाया गया साधक मनुष्य के द्वारा, जो आपके साथ में भोजन करता है आपकी थाली में, जैसे मान लो एक साधक है, उसका विवाह हो गया, पत्नी है, बच्चे हैं, वो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है, परंतु पत्नी ने इच्छा जाहिर कर दी कि मुझे आज आपके साथ बैठ करके भोजन करना है एक ही थाली में। और यदि आप उसके साथ बैठ के भोजन करते हो एक ही थाली में, तो आप अपना पुण्य अपनी धर्म पत्नी को स्वतः ट्रांसफर कर रहे हो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। आपका पुण्य जो है उसको ट्रांसफर हो जाता है जो आपके साथ में भोजन करता है। यदि आपके बच्चे आपके साथ भोजन करते हैं तो बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर आपने किसी दूसरे का झूठा भोजन खा लिया, तो हो सकता है जिसका झूठा भोजन आपने खाया, जिसके साथ आप भोजन कर रहे हो, उसके साथ नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है, आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, तो नकारात्मक ऊर्जा और धनात्मक ऊर्जा दोनों में क्लेश होगा और आपको वहीं पे कटिंग होना चालू हो जाती है। आपके जो पुण्य है वो पुण्य क्षय हो जाते हैं उनकी आपस में एडजस्टमेंट होने की वजह से। इसलिए बोला जाता है कि साधक मनुष्य को अपने साथ बैठ करके किसी और मनुष्य को एक ही थाली में भोजन नहीं कराना चाहिए। इसीलिए पुराने जमाने के साधक मनुष्य जो हुआ करते थे वो पत्तल में भोजन करते थे, पत्तल दोने में, डिस्पोजेबल जिसको बोलते थे, पान के पत्ते या और भी जो पत्ते आते जिनमें ढाक के पत्ते होते हैं, ताकि पत्तल में भोजन किया, उठाया, फेंक दिया। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, आपका पुण्य क्षय नहीं होता है। अन्यथा यदि आप थाली में भोजन करते हो, उस थाली को यदि आपकी पत्नी धोती हो, जैसे मैं भोजन करता हूं, मेरे शिष्यगण मेरी थाली को धोते हैं, तो मेरा पुण्य उनको ट्रांसफर स्वतः हो रहा, बिना मेरे कुछ कहे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। और वो उनको भी उस सिद्धि के मार्ग में, साधना के मार्ग में पुण्य मिलने की वजह से उनका रास्ता साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसीलिए अपने साथ की विशेषताओं से अपनी थाली में भोजन साधक मनुष्य को नहीं कराना चाहिए। इस नियम का भी पालन करें। अशुद्ध भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए साधक मनुष्य को। और मैं तो कह रहा हूं अपने हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहिए। और साधक मनुष्य को कुछ हमारे तिथि, ग्रह, नक्षत्र, तीज, त्योहार होते हैं, उन दिनों सहवास नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, उग्रता नहीं दिखाना चाहिए। उस दिन बहुत सौम्य शांत स्वरूप में उस दिन रहना चाहिए। जब भी कोई ऐसा तीज त्योहार, जैसे कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, ये 4 रात्रियां होती हैं, इन रात को बिल्कुल भी मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। एक साधक मनुष्य को, साधक मनुष्य को दिवाली की रात, होली की रात नहीं सोना चाहिए। महाशिवरात्रि ये भी रात कहलाती है, महाशिवरात्रि ही बोलते हैं, महाशिव दिन नहीं बोलते हैं। नवरात्रि ही बोली जाती, 9 दिन नहीं बोलते हैं। तो ये रात शब्द क्यों लगाया, उसके पीछे का कारण यही है कि इस रात के अंदर साधक मनुष्य को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। परंतु साधक मनुष्य को ज्ञान नहीं होने की वजह से वो दिन में जब तक करता है कि रात को थकान होगी, मैं जगूंगा तो हाथ पैर टूटेंगे, तो वो रात को जगता नहीं है और वो अपना वो समय बर्बाद कर देता है। और गुरु के पास भी नहीं जाता था कि गुरु भी ये उसको ज्ञान दे सके, साहब मेरे को कब क्या करना चाहिए। इसलिए जहां जहां पर हमारे हिंदू धर्म में रात्रि शब्द लिखा है, इसका मतलब उस रात का विशेष महत्व है। एक रात में भी सिद्धियां होती है यदि मनुष्य चाहे तो, सिर्फ एक रात में। कोई जरूरी नहीं कि आपको लाखों करोड़ों जप करना है, लाखों करोड़ों हवन करना है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, एक रात में सिद्धि होती है। परंतु तरीका आपको ज्ञान होना चाहिए, तब आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है।
तो कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, सोमवती अमावस्या, शनिवारी अमावस्या, गुरु पुष्य योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये योग जो होते हैं, इन योग में मनुष्य को जगना चाहिए और जप तप हवन अनुष्ठान करना चाहिए, तो सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इसलिए साधक मनुष्य को जितना हो सके पेपर से, न्यूज़पेपर से दूर रहना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, बाहर की दुनियादारी की चीजों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, तो उसकी साधना बहुत जल्दी सफल होगी। क्योंकि ईश्वर कहता है कि तू जब तक मेरे जैसा, मेरे में एकाकार नहीं होगा, तब तक हम नहीं आ रहे आपके पास। यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की लाइन तो जा रही है, परंतु आपको अपने घर से इलेक्ट्रिसिटी के खंबे तक लाइन डालना पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लाइन नहीं डालती है, वो तो कहती है हमने स्टैंडर्ड लाइन डाल दी, यहाँ से लेके वहां तक अब आपको तार जुड़वाना है तो आप अपने घर से लेकर के जहाँ पे खंबा है वहां तक की लाइन खिंचवाना पड़ेगी, सर्टिफिकेट लाना होगा, उसके बाद हम लाइन जोड़ेंगे। तो यही विधान इसमें भी चलता है कि आपको खुद को चल करके वहां तक जाना पड़ेगा, आपको उनके अनुसार बनना पड़ेगा। तो उनके अनुसार बनने के लिए ये बहुत सारे नियम कानून है, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता। यदि इन नियमों का पालन करोगे तो साधना में सिद्धियां जल्दी प्राप्त होगी और मेंटेन भी रहेगी, और आपको सिद्धियां प्राप्त हो गई और आपने उनके नियम कानून के अनुसार नहीं चले, जिस नियम कानून को एडाप्ट करके मतलब पालन करते हुए आप उन तक पहुंचे थे, उन नियम कानून को ताज जिंदगी पालन करना है। और ताज जिंदगी कभी कभी के लिए माफी होती है कि ठीक है, किसी वजह से, पूजा पाठ की वजह से, घर में सूतक पातक होने की वजह से, बच्चा पैदा होने की वजह से, मृत्यु होने की वजह से, तीर्थ यात्रा पे जाने की वजह से हम कभी पूजा पाठ नहीं कर पाए, एक बार दो बार तो माफी होती है, परंतु ऐसे उन नियमों का पालन आपको करना ही करना पड़ता है। फिर भी मासिक धर्म वाले नियम का यदि पालन नहीं किया तो भयंकर ज्यादा नाराज होती है, इसलिए उसको तो गांठ बांध करके रख लो। उस अवस्था में आपको घर पे कोई पूजा पाठ नहीं करना, यदि घर में स्त्री मासिक धर्म से हो जाती है तो, और घर में उसका हाथ का बना हुआ खाना पीना नहीं खाना, उसको बनाने ही नहीं देना, मैं तो ये कहूँगा। और आप घर के अंदर रह रहे हैं, उस घर के अंदर यदि अशुद्धता है, गंदगी है, यानी कि मासिक धर्म से युक्त स्त्री आपके घर में झाड़ू पोंछा लगाती हो, खाना पीना बनाती हो, पानी भरती हो, और उसी घर के अंदर आप रहते हो और वहीं पर बैठ करके आप ध्यान योग करते हो, इसका मतलब उस घर के अंदर अशुद्धता है, अपवित्रता है, आपको कभी भी सिद्धि नहीं मिल सकती, वहां पे कभी सात्विक देवी देवता नहीं आ सकते। आप भूल जाओ, चाहे पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी, आप यही कहोगे कि साहब कोई गुरु नहीं मिला, और गुरु मिला था तो गुरु ने शक्तियां रोक के रखी, गुरु की लालसा बढ़ गई, गुरु ने हमारी शक्ति आई थी वापस खींच ली। इल्जाम अपन दूसरों पे लगा लेते हैं, उंगली दूसरों के ऊपर उठा लेते हैं। आप अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आपने क्या गलती की। यदि गलती नहीं करोगे तो सिद्धि आपके साथ रहेगी और आगे तक कंटिन्यू चलती रहेगी। ये नियम है, स्वर्ण अक्षर वाले नियम है, यदि पालन करोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, अन्यथा जो आई है वो आपको छोड़ करके चली जाती है और फिर आपको बर्बादी के रास्ते पर ही लेकर के जाएगी जब वो जाती है। तो यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और वो सिद्धि चली गई तो आपका विवाह होने में बहुत अड़चने आएगी। यदि विवाह हो गया परंतु बच्चे नहीं हुए और सिद्धि चली गई तो आपके बच्चे पैदा होने में बहुत तकलीफ आएगी। क्यों? उसका कारण कि जो सिद्धि आपके पास आ गई थी, जो शरीर के अंदर प्रवेश करने लग गई थी, जो शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद में बातचीत भी करने लग गई थी, यानी कि जब उस आपका घर छोड़ के चली गई, आपका इस शरीर को त्याग दिया उसने, तो आपके इस शरीर के अंदर जो जगह बन गई थी उसके आने जाने की, वो जगह खाली जगह कभी नहीं रहती, उसमें कोई प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा
उस जगह, उस देवी देवता की जगह वो शरीर के अंदर प्रवेश करके बैठ जाएगी और आपको गलत रास्ते पर ले जाने का काम करने लगेगी। इसलिए यदि एक बार किसी के शरीर में ऐसी पवन आ जाए तो यदि वो जाती है तो फिर वो देखा गया है अक्सर कि वो परिवार, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से तबाह हो जाता है। क्यों? कि उसके शरीर में दूसरी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाकर के बैठ जाती है। फिर वो तड़पता है कि मेरी देवी जी नहीं आ रही, मेरे देवता नहीं आ रहे, और जब से वो गए मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, मेरा धंधा चौपट हो गया, फैक्ट्री मेरी बंद हो गई, मेरे लड़के का ये हो गया, मेरी लड़की बहू आई थी वो 1-2 महीने के बाद, विवाह के बाद छोड़ के चली गई। तरह तरह की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जो नियम है उन नियम का पालन करो तो आप अच्छे से रहोगे, सुखी रहोगे, समृद्ध रहोगे और आपको भक्ति मार्ग की ओर वो लेकर के अवश्य जाती है। जितनी भी पवन आती है, अच्छी पवन होती है, तो वो हमेशा मनुष्य को और दूसरे मनुष्य को भी सही राह पर ले जाने का काम करती है, क्योंकि उसे पुण्य मिलता है और उसको जो पुण्य मिलेगा सही राह पर ले जाने का, तो उसकी शक्ति बढ़ती है, उस पवन के पास डिग्री बढ़ती है, उसकी पावर बढ़ती है। और जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती है वो और शक्तिशाली होती जाती है। जैसे हम कहते हैं कि पहले 1 स्टार वाला पुलिस वाला हो गया, फिर 2 स्टार वाला हो गया, फिर 3 स्टार वाला हो गया, फिर ऊपर से उसको बत्ती मिल जाती है। इस प्रकार से इस विद्या में भी उन शक्तियों को भी ऐसे पावर की आवश्यकता होती है, और वो पावर सिर्फ जिसके साथ वो जुड़ती है वो ही उसे दे सकता है। परंतु यदि वो खराब निकल गया, खोटा सिक्का हो गया, तो वो शक्ति छोड़ के दूसरे चोले को पकड़ती कि अब ये मेरे काम का नहीं है, मुझे अब किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ना जो मेरी राह को सही करेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।